ऑपरेशन जे विक, दूसरी आलमी जंग का ऐसा नाकाबिले यकीन मिशन जिसकी कहानी किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं। It was codenamed Operation Jayweek. The first covert mission of Secret Z Special Unit is Operation Jayweek. 14 बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई कमांडोज ऑस्ट्रेलिया से हजारों मील दूर एक कश्ती के जरिए सिंगापुर पहुंचते हैं, जो उस वक्त जापान के कब्जे में था। याद रहे, ये कश्ती मुकम्मल तौर पर धमाका खेज मवाद से भरी हुई थी। इन कमांडोज को लुंगियां पहनाकर चेहरे पर भूरा रंग मलने को कहा गया ताकि वो मुकामी मछेरे लगे। कमांडोज वहां पहुंचकर अपनी कश्ती को सिंगापुर से दूर एक मुकाम पर छोड़कर रात के अंधेरे में एक बंदरगाह में घुसते हैं, जहां इन कमांडोज को एक अहम मिशन मुकम्मल करना था। ये काम 26 सितंबर 1943 के एक रात को किया गया, जिसके नतीजे में अगले दिन ही 7 बहरी जहाज 30,000 टन सामान समेत तबाह हो जाते हैं। असल में इस मिशन में इन कमांडोज को जापानी जंगी बहरी जहाजों को टाइम बम लगाकर इनको तबाह करना था और फिर वहां से गायब हो जाना था। मिशन मुकम्मल होता है और ये 14 कमांडोज कामयाबी से ऑस्ट्रेलिया वापस पहुंच जाते हैं। वापस पहुंचकर इन 14 कमांडोज ने अपनी 48 दिन के सफर की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर यकीनन आपको ये कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगेगी। कश्ती में सफर के दौरान इन कमांडोज के लिए एक वक्त ऐसा आया जब इनके पास से जापानी जंगी बहरी जहाज का गुजर हुआ, तो इन कमांडोज ने पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी बारूद से भरी कश्ती को उड़ाने का प्लान बनाया। इस धमाके में इनकी अपनी कश्ती समेत जापानी जंगी बहरी जहाज भी तबाह हो जाना था, मगर किस्मत ने उन कमांडोज का साथ दिया और वो महफूज रहे। इस मिशन को मुकम्मल हुए 80 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी ये एक मशहूर मौजू है जिस पर लातादाद किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज, शोज और फिल्में बन चुकी हैं। क्रेट नामी वो कश्ती जिस पर इन कमांडोज ने सफर किया था, आज भी वो कश्ती ऑस्ट्रेलिया के नेशनल मेरीन टाइम म्यूजियम में मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक इस खतरनाक और जुर्रतमंदाना मिशन की कोई मिसाल नहीं मिलती। इस मिशन को मुकम्मल करने वाले कमांडोज का ताल्लुक जेड स्पेशल यूनिट से था, जो कई मुमालिक का एक मुश्तरका इत्तेहादी यूनिट था। इस मिशन की सबसे खास बात इस मिशन की मंसूबाबंदी थी, जो टारगेट से 2000 मील दूर बैठकर की गई। इस हिकमत अमली के नतीजे में मिशन भी मुकम्मल हुआ और नुकसान भी न उठाना पड़ा। ऐसे हमलों से अगले मुल्क को यह तासर दिया जाता है कि वो कभी भी और किसी भी वक्त महफूज नहीं है। याद रहे, हमले का शिकार होने वाली जापानी बंदरगाह महफूज तरीन बंदरगाह समझी जाती थी और ख्याल किया जाता था कि दुश्मन की फौज कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगी। और हैरान कुन तौर पर जापान की फौज आज तक ये दरियाफ्त नहीं कर पाई कि हमला कैसे हुआ था। जापान की वर्ल्ड वार 2 में शिकस्त में बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी मानी जाती है, क्योंकि इस हमले के बाद जापान की ज्यादातर फौज इस बंदरगाह की मुरम्मत और हिफाजत में ममूर हो गई थी। फिर यकीनन ये फौज कहीं और नहीं लड़ सकती थी। जापान का ख्याल था कि इस हमले की कामयाबी में मुकामी अफराद का हाथ है, जिस बुनियाद पर जापान ने मुकामी अफराद पर काफी जुल्म किया, जिसके नतीजे में काफी अफराद तशद्दुद का शिकार हुए और हलाक हुए। अगर आप इस मिशन की मजीद तफसीलात के बारे में जानना चाहते हैं तो जेविक पर बनी डॉक्यूमेंट्रीज को आप देख सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।